ओम श्री गणेशाय नमः। द्वितीय खंड, द्वितीय अध्याय। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निगमे हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपने सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर अपने ही निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता ही नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपना ही कोई गण होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते हुए देखकर गणपति जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? जब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया तो वह बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा कर रहा है? हट जा आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही है। जब वे वस्त्र आदि धारण कर लेगी तभी उनकी आज्ञा से आप भीतर जा सकते हो। तब तक आप यही ठहरने की कृपा करें, अन्यथा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को तो व्यवधान अच्छा नहीं लगा। बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माताजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिवजी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत हो रहा है। तू कौन है और जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को भी रोके हुए खड़ा है? इसकी जानकारी के लिए गणों को उसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह है कौन, कहाँ से आया है और किसके आदेश पर द्वार रक्षक मन के खड़ा हुआ है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहराया। साथ ही बोले, देखने में तो तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवक का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े ही विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही हमसे कह रहे हो। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई भी कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी हंसकर बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आने पाए। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं भी अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हो, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं कर सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा हुआ है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए। बोले, अरे कहाँ से एक छोटा बालक और कहा तुम अत्यंत शक्तिशाली गण? फिर भी तुम उसके हठ का निवारण नहीं कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल का प्रयोग कर वहां से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार के ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रज्ञ ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक, तुम जो कोई भी हो यहाँ से तुरंत हट जाओ, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्युमुखी
हो जाओगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक शुगनो, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी ने अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं ही देख लेंगे। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमश निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, मैं तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला में निर्विघ्न हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरना जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की यह बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी शिवगण ने उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रोधित होकर छड़ी से कठोर प्रहार करने लगे। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों वीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्तिमान पुत्र से बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगणों को प्रलयकाली दिखाई देने लगे। परास्त होकर शिवगणों का भागना। इस प्रकार रूप देकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवपुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देव वहां आकर शिवजी की स्तुति करने लगे और बोले, भूतभावन भूतनाथ, इस समय यह कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य होगा तो आज्ञा कीजिए। शिवजी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे मेरे ही घर में नहीं घुसने दे रहा। उसके प्रहारों से पीड़ित होकर मेरे सभी गण वहां से भाग खड़े हुए। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वही गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रभावित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचे कि इस स्थिति में आपका क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन, भगवती उमा के प्रलभ प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर दी है। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण ही व्यवहार होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाए। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में जाकर प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत हो रहा है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं होगा। शिवजी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्रादि देवताओं को, प्रमुख गणों तथा भूत पेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में कर लो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिवजी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरगण, कार्तिकेय, सभी शिवगण, भूत पेत पिशाच ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र हाथों में ले लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दिव्य कर्मक देवगण और अन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उसमें मध्य में अकेले ही थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी क्षमता अन्य कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। चारों ओर से एक साथ होने वाले प्रहार को वह अकेले ही बिना विचलित हुए झेल रहे थे। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शुगनों, भूत पेच पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहग्न कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई।
उनकी वही दशा हो गई जो पहले गए हुए शुगनों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही कोई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार से में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाला कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो चुके थे। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह अनहोनी घटना थी। सभी देवतागण आश्चर्यचकित हो गए थे।